मैं डॉक्टर मोहम्मद मशहूद अपने चैनल खाना और पकाने के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम अपने किचन के अंदर बना रहे हैं बहुत ही गरीब परवर डिश और बहुत ही मकबूल, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली मटर पुलाव। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा मटर पुलाव पसंद है, उसके बावजूद इस सर्दियों के अंदर मैं पहली दफ़ा, बिल्कुल सर्दियाँ अब जा रही हैं तो मटर पुलाव बना रहा हूँ। उसकी पता नहीं, खैर शायद वजह ये रही कि मटर बहुत ज़्यादा महंगे थे। जब भी मटर ख़रीदने का कसरत किया तो मटर का रेट इतना हाई था, दिल ही नहीं किया कि ख़रीदें। खैर बहरहाल मरता क्या ना करता, मटर के रेट तो नीचे आया नहीं। मैंने कहा चलो भाई बना लेते हैं। आज मटर मिले हैं 120 रुपये किलो, और 1 किलो मटर हमने लिए हैं। और जब हमने उसको छील लिया तो आधा किलो उसका कचरा निकल गया, छिलके मिल गए, आधा किलो मटर का दाना हासिल हुआ। 1 किलो जी हम बना रहे हैं मटर पुलाव। चावल लिए हमने 1 किलो, आधा किलो मटर छिले। बचपन में मुझे बहुत पसंद है मटर पुलाव। मैं स्कूल से वापसी के ऊपर बहुत पसंद करता था मटर पुलाव खाना। मेरी वालदा बहुत ज़बरदस्त मटर पुलाव बनाया करती थी मेरे लिए। तो अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। और बहुत मज़े का बनाती थी। मैं तो वैसा नहीं बना सकता, उनके हाथ के जायके ही अलग है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ रहिए, देखिए कैसा बनता है, आइए मेरे साथ। जी, कोरा फाल इस बर्तन का नाम निकला है मटर पुलाव बनाने के लिए। और इस बर्तन को हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, आग फुल खोल दी है, और इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं ये 200 ग्राम तेल। ये मेरा तेल गर्म हो जाए फिर मैं इसके अंदर डालता हूँ प्याज। ये है जी हमारी 1 पाव प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर तेल की नज़र करते हैं इसको। ये देखिए मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था तो मैं 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डाल रहा हूँ। आप लोग जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डालिएगा, या फिर चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून डाल दिएगा। यह अदरक पाउडर 1 टीस्पून, आप 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट डाल दिएगा। इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 पाव टमाटर का पेस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर दफ़ा मैं टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ या ज़्यादातर टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ बजाय साबुत टमाटर के। उसकी वजह ये है कि हम जो है टमाटर को फ्रीज़ कर देते हैं, और फ्रीज़ टमाटर की मजबूरी होती है कि तो उसका पेस्ट ही इस्तेमाल किया जाए। तो वो जितने टमाटर इसके अंदर डलने होते हैं, चाहे फ्रेश डालें या फिर पेस्ट डालें, उसकी क्वान्टिटी जो मैं बताता हूँ वो वही रहेगी, चाहे फ्रेश डालें या पेस्ट डालें। तो फ्रेश का पेस्ट बनाया या फ्रीज का। तो ये मेरे पास 1 पाव टमाटर है जिसका मैंने पेस्ट बना के इसकी नज़र रख दिया। ये हम टमाटर को भून रहे हैं, इसके इसमें मैं आपको अपने मसालों से मुतारुफ करा दूँ। आइए, ये जी हमारे सारे गरम मसाले जो मटर पुलाव के अंदर डलने वाले हैं। ये सबसे पहले 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, ये दालचीनी है 2 से 3 डंडियाँ, और ये 7-8 अदद लौंगे हैं। ये 2-3 बड़े पत्ते हैं तो 2-3 छोटे हैं तो 4-5 तेज़ पत्ते के 2 अदद जो हैं बड़ी इलायची है, और बादियान के फूल हैं 2 अदद। ठीक है, और ये 1 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है। साथ ही साथ हमारे पास ये पिसे हुए मसाले में लाल मिर्च पाउडर है 4 टीस्पून। नमक है, हमने 4 गिलास, चूँकि हमारे पास चावल है तो हर गिलास के लिए 2 टीस्पून नमक। तो नमक जो है हमने 4 गिलास के लिए 8 टीस्पून लिया, और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिया हमने। ये सारे मसाले हैं, इसी से मटर पुलाव बनने वाला और कुछ नहीं डलेगा इसमें। ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो भून गया है और तेल छोड़ दिया उसने। यही वो वक्त है जिसके अंदर जिस वक्त हम ये अपने साबुत गरम मसाले जो हैं वो इसकी नज़र करेंगे। और हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, और इसके साथ ही साथ पिसे हुए मसाले जो हैं वो भी डाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा जो है वो मैंने अभी रोक लिया, ज़ीरा नहीं डाला। थोड़ा सा इनको भून लूँ फिर ज़ीरा डालता हूँ। ये तमाम मसाले डालने के बाद थोड़ी सी मैं पानी लगा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया मसाले डालने में, वरना इस पानी डालने की ज़रूरत होनी नहीं थी। ये मुझे इस वाले टाइम पे पानी डालने से बहुत चिढ़ा है। इस टाइम के ऊपर हम आगे इसके अंदर डाल लेंगे ज़ीरा। ज़ीरा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं एक और डाल दूँ। 1 टेबल स्पून ज़ीरा जो है मुझे कम लगा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैं और डाल दूँ। पुलाव के अंदर जो है ज़ीरा और लहसुन जो है ये बहुत अहम जो होते हैं।
इनके अंदर कंजूसी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए। अब ये टाइम है, इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर मटर डाल रहा हूँ। मटर हमारे जो है वो कच्चे, मैंने पहले से उबाल कर नहीं रखे, कच्चे मटर जो है इस टाइम मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये भी मसाले के साथ मैंने अपने मटर जो हैं उनको भूना और साथ साथ के अंदर अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये दही, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा फेंट लिया है। 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून। दही जो है वो इसका कोई अहम जूस नहीं है, दही के बगैर भी पुलाव बन जाता है, बिरयानी भी बन जाती है, लेकिन पुलाव के अंदर दही से बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक सोंदास आती है। और ये सोंदास को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। मतलब एक मज़ा सा टेस्ट बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है दही से। तो वो दही जो है बेसिकली उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए मैंने डाला है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला है, तकरीबन 3 टेबल स्पून, ऑलमोस्ट आधा कप से भी थोड़ा कम ही होगा। और वो दही डालने के बाद थोड़ा सा मैं भून रहा हूँ उसको, और ये थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये हमारे मटर जो हैं और मसाले और फिर उसके बाद दही के साथ ज़बरदस्त से भून गए। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ पानी। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला 1 गिलास पानी और इसके बाद मैं इसको ढककर गलने के लिए छोड़ रहा हूँ। ये जो हमने मटर के साथ 1 गिलास पानी डाल के ढककर छोड़ दिया। आज जो है वो दरमियानी से थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, मटरों को गलने का इंतज़ार। 10 मिनट के बाद मुलाकात होती है आपसे। ये जी हमने अपने मटरों को गला लिए। तकरीबन मटरों को गलाने के लिए 15 मिनट लगे मुझे। मटरों को मैंने चेक भी कर लिया, फिर मज़ीद आपके सामने चेक कर रहा हूँ। मटर गल गए हैं हमारे। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर पानी डालने लगा। 4 गिलास हमारे पास चावल थे, तो हर 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी चाहिए होगा, तो इसके अंदर 6 गिलास में पानी डाल दूँ। ये 4, 2 गिलास और डालूँगा। ये 2 गिलास पानी और, ये टोटल हमारा हो गया 6 गिलास पानी। अब यहाँ पर आकर जो है मैं नमक को चेक कर लेता हूँ। मसाला वैसे मैंने चेक किया था, बहुत मज़ेदार मसाला बना था। यहीं से पता चल गया कि हमारा मटर पुलाव बहुत ही शानदार बनने वाला है। तो अब नमक चेक कर रहा हूँ। नमक भी व्यूअर्स हमारा बिल्कुल सही है, एक्यूरेट नमक है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मटर पुलाव बनेगा। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू से मुअत्तर हुआ हमारा किचन भी और हमारा घर भी और हमारा मोहल्ला भी। जी, पानी के अंदर उबाल आ चुका है। जो 6 गिलास पानी हमने डाला था अपने मसाले और मटर के अंदर, अब इसके अंदर चावल डालने का टाइम आ गया है। चावल डालने से पेशतर ये मेरे पास मिर्चें हैं जिस छोटी वाली, जिन 15 था, जिनको बारीक बारीक हमने काट लिए। ये बहुत मज़े की लगती है पुलाव के अंदर, पुलाव चाहे किसी भी किस्म का हो। ये मैंने मिर्चें इसके अंदर डाल दी। मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा हिलाया। खुशबू बहुत ही आला आ रही है भाई। ये जी चावल है हमारे, 1 किलो बासमती चावल है, 4 गिलास, जिसको हमने 1 घंटे पहले भिगो कर रखा था। पानी हमने निकाल लिया। ये वो वक्त है जब हमारा पानी बॉयल हो रहा है चावल डालने का। अब हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं चावल। ये 1 किलो बासमती चावल है। ये जी चावल डालने के बाद मैंने चावलों को मिक्स कर लिया इसके अंदर बहुत ही एहतियात के साथ। अब जो है मैं इसको खुला पकाऊंगा तेज़ आंच के ऊपर। अभी तक हमारी आंच जो है वो तेज़ ही है, चावल डालने के बाद से लेकर अब तक। इसके अंदर बॉयल आ जाए, जब इसके अंदर बॉयल आएगा और ये ना पानी इतना खुश्क हो जाए कि चावल नज़र आने लगे, तो फिर मैं इसके अंदर इसको ढक्कन ढक के फिर आँच जो है दम वाली कर दूंगा और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। अभी आप देखेंगे बॉयल तो आना शुरू हो गया, लेकिन अभी ऊपर आपको जो है वो अब पानी नज़र आ रहा है, चावल नज़र नहीं आ रहा है। जब हम ये पानी नीचे चले जाएगा, चावल नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम इसको ढककर आँच को दम वाली करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स याद रखिए, चाहे पुलाव हो चाहे बिरयानी हो, पुलाव किसी भी किस्म का हो, बिरयानी किसी भी किस्म की हो, उसका जो मसाला है ना, यानी कि प्याज और टमाटर, वो जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। अगर कि वो ज़्यादा नहीं होंगे, आप कंजूसी करेंगे उसके अंदर, तो कभी भी आपकी बिरयानी या पुलाव के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। इवन कि वो मटर पुलाव हो या फिर आलू का पुलाव हो, जैसे हम उर्फ़ आम के अंदर तायरी कहते हैं, वो ही क्यों ना। अभी हमने इसके अंदर दिल खोल के ज़बरदस्त किस्म का मसाला बनाया था। बहुत ही थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा था, मज़ेदार किस्म का मसाला था। मिर्चें भी बड़ी ठोक कर रखी थी मैंने। बहुत ही चटपटा किस्म का हमारा इंशाल्लाह मटर पुलाव तैयार होने वाला है। मैं आपको फाइनली जब ये तैयार हो जाएगा तो टेस्ट करके यकीनन ज़रूर बताऊँगा।
ये हमारे चावल जो हैं अभी भी डूबे हुए ही है। चावलों की शक्ल हमें नजर आने लगे, पानी थोड़ा नीचे चला जाए, फिर हम जो है इसको दम वाली आंच कर देंगे और 10 मिनट के लिए ढककर दम लगा देंगे। लेकिन अभी ये टाइम नहीं आया। ये देखिए जी, हमारा वो टाइम करीब है जब हमें इसे दम के ऊपर लगाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा चावल और ऊपर आ जाए। मैंने हल्का सा जो है इसके अंदर चम्मच चलाया, ये देखिए कितना ये ज़बरदस्त इसमें पुलाव मज़ा आ रहा है आपको। बस ये वो टाइम है जिसके ऊपर आकर हम इसको कर रहे हैं बंद। ये हमने कर दिया अपने पुलाव को बंद और लगा दिया हमने 10 मिनट का दम। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी 10 मिनट का हमने टाइम दिया था दम का। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो चावल थोड़े से कच्चे थे। 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद छोड़ दिया। 15 मिनट हो गए, बल्कि अभी तो ये मूवी बनाने के चक्कर के अंदर 16 मिनट भी हो गए। अगर हम लोग खोल रहा हूँ ये मैंने ढक्कन खोल दिया है और जो है चावल जो है वो हमारा गल गया है बिल्कुल। चूल्हा कर दिया मैंने बंद और मैं इसकी साइड खोल रहा हूँ। इनको थोड़ी हवा लग जाए फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ और फाइनली खाकर भी बताता हूँ। यदि हमारा मटर पुलाव फाइनली तैयार हो गया और हमने इसको डिश आउट कर लिया है आपको दिखाने के लिए भी और चेक करके बताने के लिए भी। ठीक है, देखिए एक एक ग्रेन जो है उसका कितना ज़बरदस्त खिला हुआ है। शक्ल भी बहुत ज़बरदस्त है। खुशबू तो मैं बता ही नहीं सकता, खुशबू के लिए कोई अल्फाज ही नहीं मेरे पास। बहरहाल अभी हम इसको चेक करने लगे हैं। ये हमने कचूबर बनाया है इसके साथ प्याज और टमाटर का। रात को चूँकि रात का टाइम है, खीरा डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता तो इस वजह से खीरा हमने नहीं डाला, वरना खीरा भी इसका जूस होता है। और मैं हाथ से चेक करके आपको बता रहा हूँ। जो हाथ से खाना खाने की बात है वो चम्मच में नहीं है। वाह जी ये जब भी मैं मटर पुलाव खाता हूँ अच्छा बना हुआ तो अपने बचपन में चला जाता हूँ। बचपन की याद आ जाती है मुझे। बहुत मज़े का व्यूवर इसे आप बनाइए, ट्राई कीजिए अपने किचन में और मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर रिव्यू ज़रूर दीजिए। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी प्यारी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।